ओम साईं राम, जय श्री राम। सभी भक्तों का स्वागत है स्वराज साई चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्री रामायण की दिव्य कथा बालकांड, जिसमें हम जानेंगे प्रभु श्री राम का जन्म, उनके बाल्यकाल के लीलाएं और माता सीता से उनका विवाह। 1. अयोध्या नगरी और महाराज दशरथ। अयोध्या नगरी, जिसे त्रेता युग में धर्म की राजधानी कहा जाता था, सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी। वहां महाराज दशरथ राज्य करते थे। वे चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। परंतु राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे और उनके जीवन का एकमात्र दुख ये था कि उन्हें अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने राज्य और परिवार के सुख के लिए अनेक यज्ञ और तपस्या की, परंतु उन्हें पुत्र नहीं हुआ। 2. पुत्रकामेष्टि यज्ञ और प्रसाद। अंततः महामुनि ऋषिशृंग के मार्गदर्शन में महाराज दशरथ ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर का पात्र राजा को सौंपा। महाराज ने वह प्रसाद अपनी 3 रानियों को दिया, महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कुछ समय पश्चात महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या के गर्भ से राम, माता कैकेयी से भरत, माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरा अयोध्या नगर आनंद से झूम उठा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और गंधर्वों ने गान किया। 3. राम और भाइयों का बचपन। श्री राम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और विनम्र थे। वे सदैव गुरुजनों का सम्मान करते और छोटे भाइयों को स्नेह देते। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते, जैसे छाया शरीर के साथ। चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। 4. विश्वामित्र ऋषि का आगमन। एक दिन महामुनि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, राजन, मेरी यज्ञशाला में राक्षस विघ्न डालते हैं। मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। राजा दशरथ पहले तो संकोच में पड़े, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। 5. तारका वध और राक्षसों से रक्षा। राम और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर मार्ग में तारका नामक राक्षसी का वध किया। फिर उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। 6. जनकपुरी में सीता स्वयंवर। कुछ समय बाद विश्वामित्र दोनों भाइयों को मिथिला ले गए। वहां राजा जनक ने एक स्वयंवर आयोजित किया था। शर्त थी, जो शिवजी का महान धनुष उठाकर चढ़ा सके, वही सीता का वरण करेगा। अनगिनत राजा आए, पर कोई धनुष हिला भी न सका। तब विश्वामित्र ने राम को संकेत किया। राम ने सहजता से उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष बीच से टूट गया। पूरा सभागार जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। माता सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी। अयोध्या लौटकर भव्य विवाह हुआ। 7. विवाह और अयोध्या वापसी। राम का विवाह माता सीता से हुआ और साथ ही भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। पूरा अयोध्या राज्य आनंद में डूब गया। समापन। इस प्रकार बालकांड की कथा पूर्ण होती है। श्री राम के जन्म से लेकर माता सीता के विवाह तक की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से सदैव विजय प्राप्त होती है। जय श्री राम। चैप्टर 2। रामायण कथा, अयोध्या कांड, वनवास और भरत मिलाप। 1. महाराज दशरथ का निर्णय। अयोध्या नगरी में आनंद का वातावरण था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी भाई अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने सोचा कि अब श्री राम को युवराज बना देना चाहिए। सभी मंत्रियों और प्रजा ने हर्षपूर्वक इस निर्णय का स्वागत किया। अयोध्या सजाई जाने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। 2. मंथरा का षड्यंत्र। इसी बीच महाराज दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे बहका दिया। उसने कहा, यदि राम युवराज बने तो भरत का क्या होगा? तुम्हें अभी राजा से वरदान मांगना चाहिए। कैकेयी ने याद किया कि दशरथ ने कभी उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने वह समय चुना जब पूरा नगर राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था। 3. कैकेयी के 2 वरदान। कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब मैं वे वरदान मांगती हूँ। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास भेजिए। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे मूर्छित हो गए, परंतु राजा होने के नाते वे अपने वचन से पीछे न हट सके। 4. राम का वनवास स्वीकार। जब राम को ये समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी दुख के पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार कर लिया।
उन्होंने माता कौशल्या और सुमित्रा से आशीर्वाद लिया। माता सीता भी उनके साथ वन जाने पर अडिग रहीं। लक्ष्मण भी बोले, भैया मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तीनों वनवास के लिए तैयार हुए। 5. अयोध्या में शोक। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने से पूरी अयोध्या रो पड़ी। लोगों ने राम को रोकने की कोशिश की, पर राम धर्मनिष्ठ थे। राजा दशरथ व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग बैठे। अयोध्या शोक में डूब गई। 6. भरत का आगमन। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे अयोध्या लौटे और यह समाचार मिला तो भरत स्तब्ध रह गए। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्दों में कहा, माता, आपने ये क्या अन्याय किया? मैंने तो कभी राज्य की इच्छा नहीं की, मेरे लिए राम ही सब कुछ हैं। भरत ने निर्णय लिया कि वे राम को वापस लाएंगे। 7. चित्रकूट में भरत मिलाप। भरत, मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ सहित विशाल दल लेकर चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्होंने राम को देखा और उनके चरणों में गिर पड़े। भरत ने विनती की, भैया, अयोध्या आपका इंतजार कर रही है, कृपा कर वापस चलिए और राज्य संभालिए। राम ने उत्तर दिया, भैया, मैं पिता के वचन का पालन कर रहा हूँ। 14 वर्ष का वनवास पूरा किए बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। 8. पादुका का राज्याभिषेक। भरत ने बार बार निवेदन किया, पर राम अपने धर्म से विचलित न हुए। अंततः भरत ने राम की खड़ाऊं पादुका को सिर पर धारण किया और कहा, भैया, जब तक आप लौटकर नहीं आते तब तक मैं केवल आपकी पादुका को ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। मैं स्वयं महलों में नहीं रहूंगा, वनवासी जीवन जीऊंगा। भरत ने नंदीग्राम में रहकर तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत किया और अयोध्या का शासन राम की पादुकाओं के नाम पर चलाया। 9. राम का वनवास जीवन आरंभ। राम, सीता और लक्ष्मण वन वन घूमते रहे। वे आश्रमों में ऋषियों से मिलते, प्रजा का हाल जानते और राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करते। समापन। इस प्रकार अयोध्या कांड की कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और वचन पालन सबसे महान गुण है। राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए राज्य त्याग दिया और भरत ने भाई के सम्मान में स्वयं राज्य स्वीकार नहीं किया। ये कथा भाईचारे, त्याग और धर्म की अनुपम मिसाल है। अगर आपको ये कथा चमत्कार अच्छा लगा तो स्वराज साई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ओम साईं राम, जय श्री राम।